नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक टाइटैनिक की है, जो मिस्ट्री से भरा हुआ है। आरएमएस टाइटैनिक, जिसे अकल्पनीय जहाज कहा जाता था, 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। यह उस समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था, जिसमें आधुनिक सुविधाएं, शानदार भोजनालय, भव्य कमरे और मनोरंजन के सभी साधन थे। टाइटैनिक को इतना मजबूत और सुरक्षित बनाया गया था कि लोग उसे अप्रमादित यानी डूबने में असमर्थ मानते थे। टाइटैनिक पर अमीर गरीब सभी तरह के लोग सवार थे। पहले और दूसरे वर्ग में समाज के प्रतिष्ठित लोग, व्यापारी और अमीर यात्री थे, जबकि तीसरे वर्ग में मजदूर और गरीब लोग थे, जो अमेरिका में अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे थे। सबके मन में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन इस सफर में क्या होने वाला है, इसकी किसी को भनक भी नहीं थी। टाइटैनिक में सभी वर्गों के लिए अलग अलग सुविधाएं थीं। पहले वर्ग के यात्रियों के लिए आलीशान भोजनालय, पूल, जिम, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं थीं। सभी यात्री जहाज के सफर का आनंद ले रहे थे। कहीं म्यूजिक बज रहा था, कहीं लोग शानदार भोजन का आनंद ले रहे थे, तो कहीं लोग नए दोस्त बना रहे थे। हर तरफ उत्साह और खुशियों का माहौल था। लोग टाइटैनिक के भव्यता और आरामदायक यात्रा का आनंद ले रहे थे, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खुशी जल्द ही दुख में बदलने वाली है। 14 अप्रैल की रात टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात करीब 11:40 जहाज के कर्मचारियों ने सामने एक विशाल हिमखंड, आइसबर्ग देखा। कप्तान और चालक दल ने जहाज को बचाने के लिए तुरंत दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का दाहिना हिस्सा उस आइसबर्ग से टकरा गया और उसकी मोटी स्टील की चादरें चटकने लगीं। आइसबर्ग से टकराने के कारण जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। टाइटैनिक के डिजाइन में जहाज को 4 मुख्य भागों में बांटा गया था, और इसे इस तरह से बनाया गया था कि अगर इनमें से कोई 2 हिस्से भी पानी से भर जाएं, तो भी जहाज डूबने से बच सकता है। लेकिन आइसबर्ग के कारण 4 से ज्यादा हिस्सों में दरारें आ गईं, और धीरे धीरे पूरे जहाज में पानी भरने लगा। जैसे ही पानी जहाज के निचले हिस्सों में तेजी से भरने लगा, जहाज के कर्मचारियों को अंदाजा हो गया कि जहाज डूबने वाला है। सबसे पहले इस स्थिति को पहले और दूसरे वर्ग के यात्रियों तक पहुंचाया गया। लोगों को लाइफ बोट्स में बैठने के लिए कहा गया, लेकिन टाइटैनिक में पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे, क्योंकि माना गया था कि यह जहाज अकल्पनीय था और कभी डूबेगा ही नहीं। केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो कि जहाज के सभी यात्रियों के लिए काफी नहीं थी। हालत बिगड़ने लगी और लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे। पहले बच्चों और महिलाओं को लाइफ बोट्स में चढ़ाने का प्रयास किया गया। बहुत से लोग इस मुश्किल समय में अपने प्रियजनों से बिछड़ गए। जहाज का संगीत दल इस दुख भरे माहौल में भी लोगों को शांत रखने के लिए गीत बजा रहा था, और वह तब तक बजाता रहा जब तक कि जहाज पूरी तरह से डूबने नहीं लगा। रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे पानी में समा गया। समंदर के ठंडे पानी में हजारों लोग तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बर्फीले ठंड के कारण कुछ ही मिनटों में उनकी हिम्मत टूटने लगी। जो लोग लाइफ बोट्स में थे, वो केवल बेबस होकर यह सब देख सकते थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद पास के जहाज कारपैथिया को मदद के लिए भेजा गया। कारपैथिया सुबह के समय घटनास्थल पर पहुंचा, और जिन यात्रियों ने ठंडे पानी और कठिन हालातों के बावजूद लाइफ बोट्स में जगह पाई थी, उन्हें बचाया। लेकिन तब तक बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई, और टाइटैनिक की यह पहली और अंतिम यात्रा थी। टाइटैनिक का यह हादसा मानवीय अभिमान और प्रकृति की ताकत के बीच की एक कड़वी सच्चाई थी। इसने जहाज निर्माण और सुरक्षा के मानकों को बदलने की प्रेरणा दी, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न हो। टाइटैनिक का नाम आज भी इतिहास में उस घटना के रूप में याद किया जाता है, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और अकल्पनीय को भी संभव कर दिखाया। वीडियो अच्छा लगा तो HD एनिमेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें